भागलपुर के मध्य विद्यालय धनपाल टोला की बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षिका सोनाली कुमारी का ट्रांसफर हो गया है। इस अवसर पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक मंटू प्रसाद मंडल की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान शिक्षिका कुमारी नेहा, जेबा रफत, रेणु कुमारी और विद्यालय की छात्राओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अंगवस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान किया। इसके अलावा शिक्षक साकेत कुमार, निर्गुण और मोहम्मद खुर्शीद ने लेडी पर्स, गुलदस्ता, टिफिन सहित अन्य उपहार देकर उनका अभिनंदन किया। शुरुआत में माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही कुछ छात्राओं को पता चला कि सोनाली मैम का ट्रांसफर हो गया है, वहां का माहौल भावुक हो उठा। कई छात्र छात्राएं गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। खुद शिक्षिका सोनाली भी बच्चों से लिपटकर भावुक हो गईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ अपने बच्चों से और बच्चे अपने माँ से जुदा हो रहे हों। विदाई समारोह के दौरान उपस्थित शिक्षक और ग्रामीण भी भावुक हो गए और पूरा विद्यालय वातावरण दुखी और उदास हो गया। इस मौके पर शिक्षिका सोनाली कुमारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग 22 नवंबर 2023 को पिरपैती प्रखंड के मध्य विद्यालय धनपाल टोला में हुई थी। यहां आने के बाद मुझे सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला। यहां के लोग, वातावरण और स्थान बेहद अच्छे हैं। ये जगह उन्हें हमेशा याद आएगी। प्राइमरी टीचर के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, लेकिन टीचर्स कम थे और काम बहुत ज़्यादा, तो सारे बच्चे बस मेरे ही थे। कभी कोई ऐसा दिक्कत हुआ है जो यादगार रहेगा? एकदम कभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं, और सब कुछ तो यादगार ही है सर। यहाँ छोड़ के जाना लग रहा है, दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के जाना पड़ रहा है। भागलपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। शहर के कचहरी चौक पर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैरानी की बात यह है कि छोटे भाई ने गुस्से में न सिर्फ बड़े भाई को पीटा, बल्कि अपनी मां और भाभी को भी सड़क पर गिराकर बेरहमी से मारने लगा। खबर है कि बड़े भाई का एक होटल है। शनिवार को छोटा भाई अचानक होटल पहुंचा और वहां हंगामा करने लगा। होटल के अंदर झगड़ा बढ़ते बढ़ते सड़क तक आ गया। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई और छोटे भाई ने बड़े भाई एवं परिवार पर मुक्के घूंसों से हमला कर दिया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कर दोनों भाइयों को अलग किया, लेकिन तब तक कचहरी चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार का आपसी विवाद सड़क पर तमाशे में तब्दील हो गया और देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। किए थे कि आप आगे दोनों बेटा फैसला कर दीजिए, सरपंच से बात करवाए। इसका छोटी को सब देखा है सर। चेतन कुमार मेरा देवर। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब तपस्वी नर्सिंग होम के पास स्थित एक किराए के फ्लैट से युवक का सड़ा गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान आरा निवासी रोहित पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रोहित पांडे भागलपुर में शेयर मार्केट का कारोबार करता था और कई वर्षों से अकेले उसी फ्लैट में रह रहा था। बीते कई दिनों से उसका फोन नहीं लगने पर उसके छोटा भाई वहां पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। बाथरूम से युवक का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि शव कई दिनों पुराना होने के कारण पूरी तरह से सड़ चुका था। मृतक की मां बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर आरा में पदस्थापित है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आए थे वही देखने के लिए, नॉक वॉक किए तो नहीं खोल रहा था। फिर हम लोग खोले तो देखो बाथरूम में गिरा पड़ा हुआ है। तो अभी
ये पूरा देख रहे हैं कि फटा हुआ है। भागलपुर में बुधवार को होमगार्ड के जवान समान काम का समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। जवानों ने कंबाइंड बिल्डिंग गेट से जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह जुलूस मनाली चौक, तिलका मांझी चौक और सैंडस कंपाउंड होते हुए समाहरणालय गेट तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए और लगातार नारे गूंजते रहे। हमारी मांगे पूरी करो, समान वेतन दो, सरकार होश में आओ। प्रदर्शनरत जवानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि चुनाव ड्यूटी, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित हर मोर्चे पर होमगार्ड जवान तैनात रहते हैं, फिर भी उन्हें न्यूनतम वेतन और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले सैंडस कंपाउंड मैदान में बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश्वर प्रसाद यादव ने की थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि 27 अगस्त को समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव ने कहा था, हमारी मांग पूरी तरह जायज है। अगर सरकार अब भी चुप रही तो जवान मजबूर होकर उग्र आंदोलन करेंगे। हुआ है कि होमगार्ड का समान काम, समान वेतन बिहार पुलिस के तरह दिया जाए, उसे बिहार सरकार जो है अपने पैकेट में ले रही है और उसको लागू नहीं किया जा रहा है। ये न्यायालय से भी बढ़कर बिहार सरकार नीतीश कुमार की है, जो कि हमारे गृह रक्षक को उचित मांग, उचित काम का ये पैसा नहीं दे रहा है। भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के खगड़ा पंचायत अंतर्गत साहू परबत्ता बाजार में गुरुवार की देर शाम एक किराना दुकानदार पर नशेड़ी युवक ने कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार छोटू कुमार अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान अर्जुन शाह का पुत्र मिथुन कुमार दुकान पर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान छोटू के बड़े भाई राजेश कुमार भी पहुंचे, जिनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मिथुन कुमार कुदाल लेकर लौटा और अचानक छोटू कुमार पर हमला कर दिया। कुदाल के प्रहार से छोटू के सिर में गंभीर चोट लगी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए घायल को पहले परबत्ता थाना लाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया और फिर वहां से भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मिथुन कुमार अक्सर उनके घर एवं दुकान पर आकर गाली गलौज और मारपीट करता था। वह नशेड़ी युवकों के साथ घूमता है और कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। ऐसे नशा करके कोरेक्स पीता है, टेन खाता है, टेबलेट खा के परेशान, गांजा पी के परेशान करता है सबको। गांव में जितना है सबको परेशान, मतलब अक्सर परेशान करते रहता है गांव में सभी को। आप जब विरोध किए तो आपको क्या किया? हम सर विरोध नहीं, उससे नाचार होके परबत्ता थाना में आवेदन दिए कि हमरे ऊपर ही गाली गलौज करता है, जान से मारने का धमकी देता है। तो तब थाना से कोई हमको मतलब सुनवाई नहीं हुआ। भागलपुर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए जूझ रहे आश्रितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कई आश्रित पिछले 45 दिनों से जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी फाइलों का निस्तारण नहीं हो पाया है। आश्रितों ने आरोप लगाया कि हर बार उन्हें टेबल से दूसरी टेबल दौड़ाया जाता है। विभागीय लापरवाही के कारण वे मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय पर नियुक्ति नहीं मिली तो परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। आश्रितों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जल्द कार्रवाई करते हुए उनकी फाइलों को निष्पादन कर नियुक्ति देने की मांग की है। दर की ठोकरें खा रहे थे। कभी विभाग का चक्कर लगाने के बावजूद जो है जिला में रिक्ति न रहने की वजह से हम लोग दौड़ रहे थे, परेशान थे। इसके चक्कर में हम लोग राज्य स्तर पर मेहनत किए, काम किए। उस चक्कर में 6421 पदों का सृजन हुआ है,
जिला आवंटन भी हो चुका है। जिला आवंटन के बाद जितने भी जिले थे सबको सख्त निर्देश दिया गया था, जिसमें 3 तिथि आपको हमारे अभ्यर्थी ने एक बताया है आपको कि जो क्रमशः 6, 8, 6, 14 और एक सप्ताह का टाइमलाइन है। उसके बावजूद विभाग सोई हुई है।